गुजरात कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। हमारे साथ हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्या मामला था और क्यों विधायक को धमकी दी गई। इमरान भाई, आपने जो है पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और राज्य के जो पुलिस मुखिया हैं उनको भी आप मिले, डीजीपी को। क्या मामला है, क्यों आपको जान से मारने की धमकी दी गई आपको और आपके परिवार को? कल रात का ये बनाव है। कल यहाँ पर ये मेरा ऑफिस है यहाँ पर, और मेरा रेसिडेंट भी यहाँ पर है। ये जमालपुर खांडनी सिरी विस्तार कहलाता है। यहाँ पर मेरा ऑफिस है, 20 साल से ऑफिस है यहाँ। तो कल मैं रात को नहीं था, तो मेरे परिवार के लोग बैठे थे उस वक्त। ये जो हिस्ट्री सीटर है यहाँ का, तो उसने बिल्कुल इस तरह से, मेरे भाभी थे, मेरे भाई के वाइफ, मेरी भतीजी थी मेरी, उनके साथ आके बदतमीज़ी की, गाली गलौज की और उनको बिल्कुल मार डालने की धमकी दी कि मैं तुम्हारे को सुबह नहीं होने दूंगा, एक आध की विकेट गिरा दूंगा, इस तरह से। लेकिन उन्होंने पूछा है कि कारण क्या है भाई तेरा, तो कैसी दुश्मनी है तुम्हारी? तो कि नहीं, मेरे को बस अब मेरे को एक आध को विकेट गिरा देनी है, मैं इमरान खेड़ावाला को भी, इसकी भी हत्या कर डालूंगा, गोलियां मारूंगा, उसको पता चल जाएगा कि तुम्हारे को भी पता चल जाएगा। तो ये सब हुआ। तो उन्होंने, मेरे भतीजी पढ़े लिखे वो लोग सब, तो उन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन किया। पुलिस की गाड़ी आ गई यहाँ पर, और उस वक्त पीआई मेरे को फ़ोन किया इन्होंने। तो मैं बाहर था, तुरंत मैंने फ़ोन रिसीव करके मैंने बोला पीआई को, मैं इस तरह से बनाव बनाए मेरे घर के ऊपर, जिस तरह से वो हमला करने आया है, वो आदमी यहाँ गाली गलौज कर रहा है, मार डालने की धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो तुरंत पीआई यहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो उस वक्त ये भाग गया था, यहाँ था नहीं। पर वजह क्या रही, मतलब क्या वो आपको पहले से जानता है, पहले भी कई बार आया हुआ है, किस तरह से? क्योंकि आपने जो शिकायत की उसमें कहा कि पहले भी इस तरह की घटना तीसरी मरतबा ये आपको मैं बताऊं कि इसने तीसरी मरतबा ऐसा किया है। 26 अप्रैल को मैं नहीं था, आनंद में कार्यक्रम में था पॉलिटिकली। उस वक्त भी मेरे घर से यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ आया, बेसबॉल का डंडा हाथ में था, घर में गाली गलौज की, बाहर आके और कि मैं देख लूँगा, एक आध को मार डालना है, इस तरह की बातें ये करता था। और कल को जो बनाव बनाए उसके अंदर भी इसने यही काम किया। लेडीज़ होती है, लेडीज़ के सामने आके इस तरह से गाली गलौज की उसने। मेरे फैमिली के लोग थे, तो उन्होंने तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुला ली। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से गुनहगार बेफाम हो जाते हैं, चाहे उनको पुलिस का डर नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन मुझे गुजरात पुलिस पे पूरा भरोसा, विश्वास भी है कि जिस तरह से वो एक्शन लेगी, तो ऐसे गुनहगार कोई भी समाज का हो, उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान, सवाल वही आता है, वजह क्या है, किस वजह से वो आपके ऊपर हमला करने की बात कर रहा है? वजह क्या हुई? क्या आपने कोई मुहिम चलाई थी? क्या हुआ था कि आपकी अंदरून मतलब पर्सनल जाति दुश्मनी है? क्या मामला है? नहीं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं तो प्रजा का प्रतिनिधि हूँ। जो कुछ भी कुछ गलत कोई जगह पे होता है, तो वो मेरे फर्ज में आता है कि सरकार को उसके बारे में बताना चाहिए। यहाँ पर बहुत से ऐसे जो ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, जो दवाएं के तौर पे, कफ सिरप के नाम पे जो दवाएं बेच रहे गलत लोग, जो यंग जनरेशन है, वो उसमें आजकल ज़्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के माँ बाप, पेरेंट्स मेरे पास फरियाद करते होते हैं कि हमारे बच्चे आजकल ये इस तरह का नशा कर रहे हैं। तो मैं ये नशे के मुहिम पे हमेशा लड़ते रहता हूँ और बोलते रहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को कम से कम कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर वो छूट जाते होते हैं। तो मुझे ये मूवमेंट के अंदर जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कई लोग इसके साथ जुड़ गए हैं, जो ऐसा काम करने वाले, और उसको सपोर्ट देकर कोई भी रिश्ते, जैसे मुझे और मेरे परिवार को मेंटली डाउन करके उनका मंसूबा पार करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन ये जिस तरह की कल की घटना बनी है, कल की घटना के अंदर जिस तरह वो मेरे घर के पास आके यहाँ जो बोल रहा था, उसके सीसीटीवी फुटेज भी थे। मैंने कमिश्नर साहब को भी दिए, डीजीपी साहब को भी मैंने वो पहुँचाए, और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को भी मैंने लेटर लिखा। रात को मुझे गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब से भी बात हुआ था, उनको भी मैंने बोला कि इस तरह से आज मैं एमएलए हूँ, मेरे साथ इस तरह से होता है, तो मैं हाजिर नहीं था, लेकिन मेरे परिवार के साथ होता है, मुझे मार डालने की धमकी देता है, तो ऐसे लोगों को कड़क से कड़क कार्रवाई हमको करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कोई भी समाज का आदमी हो जो इस तरह न्यूसेंस फैलाता है, समाज को जो डराने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को तात्कालिक पुलिस को कड़क से कड़क कार्रवाई करके उनके पे एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी आवारा तत्व हैं, जो गुंडे हैं, उनके खिलाफ जो हैं वो सख्त से सख्त एक्शन पुलिस करे। अगर विधायक और उसके परिवार पर जो है हमले की बात होती है, इतनी हिम्मत अगर उनमें है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? तो ऐसे में पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा से जलम के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।